तो नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम। स्वागत है आपका सिविल विथ आईमेट में। तो अब क्योंकि बीपीएससी पास आ गया है तो हम नंबर ऑफ़ वीडियोस भी आपके बढ़ाने वाले हैं और आज से हम हर रात 10 से 11 बजे के बीच आपको एक वीडियो देने वाले हैं, क्योंकि अभी तक हमारे 50 सब्सक्राइबर नहीं हुए तो हम लाइव नहीं ले सकते, जिसमें हम सीसैट यानी कि मैथ्स और मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पीवाईक्यू से। तो ये जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये प्रीवियस ईयर पेपर है और ये 71st बीपीएससी का है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं ताकि आपको लॉजिक भी समझ में आ जाए, क्वेश्चंस भी समझ में आने लगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ 4 वर्ड्स गिवन बिलो। हर दिन हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो लंबे वीडियोस नहीं होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ 4 वर्ड्स गिवन बिलो 3 आर अलाइक इन सम मैनर एंड 4th वर्ड इज डिफरेंट, फाइंड द डिफरेंट वन। तो देखिए बच्चों, माइक्रोस्कोप जो होता है वो दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखने के काम आता है। दूर के मतलब हेवनली ऑब्जेक्ट, स्टार्स, प्लैनेट्स। टेलीस्कोप भी उसी काम आता है और पेरिस्कोप भी उसी काम आता है। स्टेथोस्कोप डॉक्टर यूज़ करते हैं, तो आपका ऑप्शन ये हो जाएगा डिफरेंट वन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगले क्वेश्चन में कह रहा है स्प्रिंग इज रिटन इन अ कोड एज UNUFRC। तो आइए एक एक करके लेटर लिख लेते हैं तो आपको आइडिया लगेगा। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना, आप लेटर लिख लीजिए, फिर डिफरेंस निकालिए तो आइडिया लग जाएगा। बेसिकली इन लोगों का जो तरीका रहता है वो यही रहता है। ठीक है, स्प्रिंग के नीचे UNUFRC। तो आपको क्या दिख रहा है? आपको ये दिख रहा होगा कि एस के बाद क्या आता है? टी आता है और फिर यू आता है। एक का डिफरेंस है PMNOP। तो ये बाद का ले रहा है और ये पहले का ले रहा है। ठीक है, अब ये दो पेयर देखते हैं क्या ये चीज़ रिपीट हो रही है। आर के बाद बीच में आता है बच्चों एस और टी, तो यहाँ कितने का डिफरेंस हो गया? 2 का डिफरेंस हो गया। पर वहीं FGH ये भी 2 का डिफरेंस हो गया। तो आपको ये दिख रहा है कि पहले 2 में जो डिफरेंस हो रहा है सेम डिफरेंस बाद के 2 में भी हो रहा है। ठीक है, मतलब पहले में बाद का ले रहा है और इसके में पहले वाला ले रहा है। आफ्टर, बिफोर, तो जो N और R में होगा वही G और C में भी होना चाहिए। ठीक है, तो N में क्या डिफरेंस है? N में डिफरेंस है MNPQ। कितने का डिफरेंस? 2 का डिफरेंस। और यहाँ भी CDNOPQ 3 का डिफरेंस है बच्चों। पहले 2 में 1 का डिफरेंस, फिर 2 का डिफरेंस और फिर 3 का डिफरेंस। तो आइए मोबाइल को भी देखते हैं। मोबाइल में कितने का डिफरेंस होना चाहिए? 1 का डिफरेंस होना चाहिए। तो MNO होना चाहिए। O किस में है? A और B में है, तो ऑप्शन C और D आपका गलत हो जाएगा। अब अगला, पहला आफ्टर था और दूसरा वाला क्या है? बिफोर है। बिफोर है मतलब O के पहले क्या आएगा, इसकी बात हमें करनी होगी। तो O के पहले M आएगा, तो वापस से ये 2 ऑप्शन हो सकता है। अब अगले की बात करते हैं। तो अगले में आपको 2 का डिफरेंस दिख रहा है। कितने का डिफरेंस दिख रहा है? 2 का डिफरेंस दिख रहा है। तो B के बाद वाला लेना है। ABCD और क्या होना चाहिए? E होना चाहिए। तो OM के बाद E किस में है? पहले वाले में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। कहीं कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। बच्चों यहाँ पे हम आपको थॉट प्रोसेस बता रहे हैं कि आपको सोचना कैसे है। लेटर वाले जब भी क्वेश्चंस आए पहले उनको लिख लीजिए और डिफरेंस देख लीजिए कि कॉमन क्या आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है मुकेश सेड टू हिज फ्रेंड रीता इज द मदर ऑफ माई सन्स वाइफ्स डॉटर, हाउ इज मुकेश रिलेटेड टू रीता। तो आइए इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चंस को आप जब लिखेंगे तो आपका ईजिली सॉल्व हो जाएगा। मुकेश अपने दोस्त से क्या कहता है? रीटा जो है वो किसकी मदर है? इज़ द मदर ऑफ माई सन्स। तो मुकेश का बेटा, मुकेश सन्स, इसकी वाइफ की जो डॉटर है, इसके वाइफ की जो डॉटर है, मतलब इसकी क्या होगी? इसकी क्या होगी? पोती होगी। तो मुकेश रिलेटेड टू रीता कैसे है? फादर है? जी नहीं। सन इन लॉ है? नहीं। बेटा है? नहीं। फादर इन लॉ है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत बच्चों? जब आप इसको लिखेंगे ना, देखिए लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आप लिखेंगे तो आपके क्वेश्चंस ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। हर दिन हम 5-5, 10-10 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ताकि एग्जाम तक हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, और धीरे धीरे हम साइंस भी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर आपको कुछ और चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो और प्लेलिस्ट हमारी जाके ज़रूर देखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी। तो क्या कह रहा है? राम गोज नॉर्थ। चलिए, राम यहाँ पे था, राम नॉर्थ जाता है, पहला काम। देन टर्न्स राइट। देखिए नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट आपको पता होना चाहिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, राम गोज नॉर्थ, टर्न्स राइट, देन गोज राइट। यहाँ से अपने राइट आता है, सॉरी इसको सीधा बना लेते हैं। यहाँ से अपने वापस राइट आता है,
एंड देन गोज लेफ्ट, उसका लेफ्ट किधर है, इधर हो गया। इन विच डायरेक्शन राम इज नाउ, तो राम पहले तो यहाँ था ना, तो यहाँ से किधर की तरफ है, वो ईस्ट की तरफ है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ईस्ट। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। कहीं कोई डाउट होगा बच्चों, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, ठीक है। अब ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आया था इस बार, बहुत ही सिंपल सा, कह रहा है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बताइए विच नेम ऑफ द फॉलोइंग विल अपीयर इन द लास्ट, कहाँ पे आएगा, डिक्शनरी में। तो सब में एम है, हम कहे ठीक है, एम के बाद इसमें ए है और इसमें ए है, तो ऑप्शन डी और ए तो कट हो गया। अब इन दोनों में एम ओ एच दिख रहा है, हम कहे ठीक, एच के बाद इसमें ई आ रहा है और इसमें आई आ रहा है, तो अल्फ़ाबेट के हिसाब से आई बाद में आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। देखिए बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, बट आपको उनको बस ध्यान देना है। हम यहाँ पे आपको PYQs करा रहे हैं ताकि आपको समझ में आ सके। अब आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें कई सारे बच्चों ने बहुत माइनर मिस्टेक किया था। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा बच्चों। नितिन इज 7 रैंक्स अहेड ऑफ जोगिंदर इन अ क्लास ऑफ 39। तो मेजर बातें पहले लिख लेते हैं। 39 लोग हैं, ठीक है। जोगिंदर की रैंक अगर x है, जोगिंदर की रैंक x है, तो नितिन की रैंक क्या होनी चाहिए, x-7 होनी चाहिए, 7 रैंक आगे है ना। कह रहा है कि इफ जोगिंदर्स रैंक इज 17th फ्रॉम द लास्ट, 17th फ्रॉम द लास्ट, इस बात को ध्यान देना है। तो 39 - 17 कितना हुआ, 2 और 2, तो क्या उसकी रैंक 22 है, नहीं, पीछे से 17वां है, तो जोगिंदर की रैंक कितनी हो जाएगी भाई, 21 हो जाएगी, ठीक है। कई सारे लोग डायरेक्ट 22 लिख दे कि 39 - 17, ठीक है। अगर आपको नहीं होगा तो आप काउंट करके देख सकते हैं, ठीक है। एक हमेशा इसमें आपको कम लिखना होता है, जितना आएगा उससे एक कम, क्योंकि वो 17वां कह रहा है, 39 को हम लोग फर्स्ट काउंट करेंगे, ठीक। नॉर्मल नंबर वाली काउंटिंग है, जैसे आप एज की काउंटिंग करते हैं, ईयर्स की काउंटिंग करते हैं, उसी तरीके से। तो इसकी रैंक कितनी हो जाएगी, 21 में 7 माइनस कीजिए बच्चों, कितना आएगा, जल्दी से बताइए, जल्दी बताइए भाई। 21, 20, 19, 18, 17, 16 और एक 15, तो कितनी रैंक हो गई, 15th रैंक हो गई, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। कैसे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 वाले, और ये बहुत ही ईजी होते हैं बच्चों, इसमें कोई मेहनत नहीं करनी होती है, बस इसमें जो जो बोल रहा है वो लिखते जाइए, ऊपर मत देखिएगा। 175 - 25, माइनस का मतलब बस खोजिए, माइनस का मतलब है डिवाइड, लिख दीजिए। डिवाइड का मतलब है प्लस, ठीक, लिख दीजिए। 5 + 20, प्लस का मतलब क्या है, प्लस मीन्स मल्टीप्लाई, इंटू 20। इंटू का मतलब क्या है, इंटू का मतलब है माइनस, 20 - 3 और प्लस का मतलब वापस से 20, ठीक है। इसके बाद आपको बॉड मास लगा देना है। बॉड मास नहीं भूलना है भाई, बॉड मास आप भूल गए अगर तो काम गड़बड़ा जाएगा आपका। बॉड मास अगर आप भूल गए तो काम गड़बड़ हो जाएगा। तो 25 को 175 से डिवाइड करिए, कितना आएगा, 25 को 175 से फट से डिवाइड करिए बच्चों, कितना आने वाला है। सबसे पहले बॉड मास के हिसाब से क्या ब्रैकेट ही होता है, देखिए बॉड मास हम लिख दे रहे हैं BODMAS, बॉड मास, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्ट। तो 25 को 175 से डिवाइड करिए, कितना आएगा, जल्दी बताइए भाई, जल्दी बताइए। तो ये आपका आ जाएगा 7 प्लस, अब मल्टीप्लाई यूज़ करना है, 5 × 20 कितना हो गया 100, माइनस 3 × 20 कितना हो गया 60 हो गया, ठीक। अब ये कितना हो जाएगा, बॉड मास में फिर एडिशन होगा, 107, 107 में से 60 माइनस कर लीजिए, 107 में से 60 माइनस कर लीजिए भाई, यहाँ 7 आ जाएगा, 10 में 6 कितना आ जाएगा, अरे हमने भी कुछ गड़बड़ कर दी क्या बच्चों, कुछ तो गड़बड़ लग रही है, 167, कुछ तो गड़बड़ है, आइए चेक किया जाए वापस से। कभी कभी बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें हो जाती हैं, ऐसे घबराने वाली बात नहीं है। चलिए इसने क्या बोला, 175 - 25, एंड माइनस मीन्स डिवाइड, हम कहे ठीक है। फिर डिवाइडेड बाई 25, डिवाइड मीन्स प्लस, अच्छा यहाँ पे प्लस है, सॉरी माइनस +20, प्लस मीन्स मल्टीप्लाई, ठीक है। इंटू 3, इंटू मीन्स माइनस, +10, प्लस मीन्स मल्टीप्लाई, ये होगा। तो 7 हो जाएगा बच्चों, प्लस 100 हो जाएगा 107, माइनस 30 हो जाएगा, ये हमने गलती की थी। चलिए 107 - 30 कितना हो गया 77, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर।
यही सब चीज़ें ध्यान देनी है आपको। कई बार आपका वो आंसर भी रहेगा जो ऑप्शन में प्रेजेंट रहेगा और वो गलत भी होगा, तो उसको चेक करिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जैसे क्वेश्चन में बच्चे बहुत फंसते हैं। अब इसको करते कैसे हैं, क्या लॉजिक यूज़ करते हैं, सारे लॉजिक को आप समझिएगा, ठीक है। जिसकी एज की बात कर रहा है, जिसके एज से सबको रिलेट कर रहा है, सबको उसी से करना है। तो कह रहा है राहुल इज़ 3 टाइम्स एज ओल्ड एज सीमा। तो सबसे पहले आपको किसका एज लेट कर लेना है, लेट सीमाज एज भी एक्स। पहली चीज़, सीमा की एज एक्स होगी तो राहुल कितने साल के हो जाएंगे, राहुल भैया हमारे 3x हो जाएंगे, 3 टाइम्स। अब दूसरी बात कह रहा है 4 ईयर्स अगो। जैसे ही बच्चों 4 ईयर्स अगो बोले, एक अलग से बना लीजिए कि हाँ ठीक है भाई 4 साल पहले 4 ईयर्स अगो। 4 ईयर्स अगो सीमा की एज लिख लीजिए, कितनी हो जाएगी x-4। राहुल की एज कितनी हो जाएगी 3x-4। इतनी बातें हमें पहले से पता चल गई। पर क्वेश्चन में क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दूसरे कलर से लिखते हैं ताकि आपको समझ में आए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन 4 ईयर्स, हाँ, लक्ष्मी वॉज ट्वाइस एज ओल्ड एज राहुल 4 ईयर्स अगो, ठीक है। तो लक्ष्मी कितनी थी, 2 × 3x-4, ठीक है। कह रहा है इन 4 ईयर्स टाइम, मतलब 4 साल बाद। आफ्टर 4 ईयर्स, आफ्टर 4 ईयर्स राहुल कितने हो जाएंगे भाई, राहुल हो जाएंगे 3x+4। पर क्वेश्चन के हिसाब से कितने हो जा रहे हैं, 31 हो जा रहे हैं। तो हम लिखेंगे 3x+4 इज इक्वल टू 31, 3x इज इक्वल टू 27। x की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। कोई कष्ट परेशानी। अब कह रहा है प्रेजेंट एजेस ऑफ सीमा एंड लक्ष्मी। तो सीमा तो भैया 9 है, तो 9 किस में ऑप्शन है, ऑप्शन बी, सी और डी में। तो ए तो पहले ही गलत हो गया। अब क्या कह रहा है, लक्ष्मी की एज क्या होगी, लक्ष्मी की एज क्या होगी, 4 ईयर्स बिफोर लक्ष्मी की एज इतनी थी। तो पहले इसकी वैल्यू निकाल लीजिए और उसमें से 4 माइनस कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, 2, 3 9 27 -4। कोई दिक्कत। 27 में से 4 माइनस करेंगे कितना आएगा बच्चों, 23 आएगा। 23 × 2 करिए, कितना आएगा 56। और अब ये कब की बात थी, बिफोर 4 ईयर्स, बिफोर। तो इसमें से 4 माइनस करेंगे आप, ये बात ध्यान दीजिएगा। कई सारे बच्चे 56 खोजेंगे, नहीं मिलेगा, कहेंगे नियरेस्ट 52 है, वही लगा दो। ये 4 ईयर्स बाद की है और प्रेजेंट पूछ रहा है। तो 56 - 4 कितना हो गया, 52। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 9 और 52। क्या इसमें कोई डाउट है, क्या इसमें कोई डाउट है बच्चों। एज वाले क्वेश्चन जो होते हैं बहुत आसान होते हैं, ओनली रिक्वायर्ड कि आप पूरा पूरा लिखिए, ठीक है। अगर आप पूरा पूरा लिखेंगे तो आपका गलत नहीं होगा। ये हिंदी में है, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 9 बचता है, 10 बचता है, 11। ये हम अगले वीडियो में, 2 ही क्वेश्चन बचते हैं, चलिए इनको भी कर ही लेते हैं, ठीक है। फाइंड द मिसिंग नंबर की बात हो रही है। इनको पहचानना थोड़ा सा अलग होता है। आइए रिलेशन खोजते हैं। तो हमें क्या दिखा, पहला वाला नंबर, जो ये वाला नंबर है, ये पहले वाले को डिवाइड कर रहा है कितने बार में, 7 4 ज़ा 28 में। पहला वाला नंबर इसको 4 बार में डिवाइड कर रहा हो, 4 5 ज़ा 20 होता है, ठीक है। इंटू 5 कर दे रहे हैं जिससे डिवाइड हो रहा है। क्या लास्ट वाले में भी सेम चीज़ रिपीट हो रही है, 9 5 ज़ा 45, 5 बार में डिवाइड कर रहा हो, बीच वाले को 5 से मल्टीप्लाई कर दिए। हम कहें हाँ भाई ये तो रूल सही है। तो अब 12 को 84 से डिवाइड करेंगे, 12 7 ज़ा 84, और जिससे भी डिवाइड हो रहा है उसको बीच में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 5 ज़ा 35, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अब इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं हमने क्या बोला। मान लीजिए इसको 1 बना देते हैं, इसको 2 बना देते हैं और इसको 3 बना देते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, 1 / 3 कर रहे हैं और जो भी आ रहा है उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, वही 2 का आंसर हो जा रहा है। तो वही हम बीच में रख रहे हैं, ठीक है। ये लॉजिक आपको वहाँ पे लगाना पड़ेगा, आपका दिमाग उतना काम करना चाहिए, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन कह रहा है, रेन इज रिटन इन अ कोड एज दिस एंड मोर इज रिटन एज दिस, तो रिमेन विल बी रिटन एज। तो आपको क्या दिख रहा है, आर किससे लिखा हुआ है, 8 से लिखा हुआ है, आर दोनों में 8 से लिखा हुआ है। ऐसे क्वेश्चन से मेहनत नहीं करते हैं, आपको रिलेट करना होता है। आर दोनों जगह 8 से लिखा है, ठीक है। मतलब जिसमें सबसे पहला 8 होगा वही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए और बी तो गलत हो गया। अब इसके बाद ई की बात कर रहा है, ई इसमें लास्ट है। ई को किससे दिखाया जा रहा है, @ से। तो 8 के बाद @ कहाँ पे है, ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आप मेंटल एबिलिटी, मैथ्स, CSAT को हैंडल करते हैं। तो 71st BPSC का हमारा PYQ हो चुका है। कल हम मिलेंगे आपसे 70th BPSC के साथ। टिल देन साइनिंग ऑफ, जय श्री राम, बाय बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।
50 सब्सक्राइबर आप जैसे ही पहुंचाएंगे फिर हम लाइव में PYQ भी लेना स्टार्ट करेंगे।